हमारा 18वां प्रश्न है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। पहले वर्त की त्रिज्या 0.5 सेमी, दूसरे की 1 सेमी, तीसरे की 1.5 सेमी, चौथे की 2 सेमी। इस प्रकार से बनने वाले हमें कुल 13 अर्धवर्तों की परिधि का योग करना कि कुल इस सर्पिल वलय की लंबाई है वो कितनी बनेगी। तो सबसे पहले हम पहला जो अर्धवर्त है हमारा, इसकी लंबाई निकालते हैं। तो L1 की लंबाई हो जाएगी, ये एक वर्त की परिधि होती है 2πr, परंतु ये हमारे पास में L1 जो है वो आधे वर्त की है, तो ये 2πr बटा में 2, यानी कि ये लंबाई इसकी बनेगी πr। और r का मान है 0.5, तो पाई गुणा 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 5/10। 5 से 10 कट गया 2 पर, तो ये आ गया पाई बटा 2 सेमी। L2 का मान निकालें तो इसके लिए भी लंबाई जो होगी वो पाई आर ही बनेगी, तो पाई आर, पाई गुणा 1 इसकी लंबाई होगी पाई सेमी। L3 की लंबाई निकालें तो ये हो जाएगी पाई आर, पाई गुणा 1.5, इसमें हम पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा पाई गुणा 15/10। अब ये 5 के पहाड़े में कटेगा 2 और 3 पर, तो ये हो गया 3π/2, और बाकियों के लिए इसी प्रकार से। तो ये जो इन सर्पिल वलय की लंबाई है वो एक समांतर श्रेणी के रूप में आएगी। L1, L2, L3, ये जो लंबाइयाँ हैं वो एक AP के रूप में है, और ये वाली जो हमारी AP है उसका मान हमारा हो गया, पहला पद इसमें हो गया π/2, पाई, 3π/2, आगे इसी प्रकार से। कुल ये हमारे पास में इस प्रकार से 13 पद है। तो इन 13 पदों में बनने वाली जो लंबाई है उसका हमें योग करना है। इस समांतर श्रेणी के लिए हमारे पास में जो A है, तो प्रथम पद का तो मान इसमें हो गया π/2, और सारावंतर D का मान निकालें तो हो जाएगा पाई माइनस π/2। लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, 2 गुणा पाई हो जाएगा 2 पाई, माइनस पाई, तो ये भी हो जाएगा π/2। पाई में पाई घटाएंगे पाई बच गया, π/2 आ गया। और n का मान हमारे पास में 13, क्योंकि हमें कुल 13 सर्पिल वलयों की लंबाई है वो ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो 13 सर्पिल वलयों की लंबाई का योग SN बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसे 13 का मान हो जाएगा 13/2, 2 गुणा a का मान है π/2 इसमें, प्लस n माइनस 1, तो 13 माइनस 1, d का मान भी π/2। 13/2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा हमारे पास में पाई, प्लस 13 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 12 गुणा π/2, 12 2 से कट जाएगा 6 पर, तो 13/2 गुणा में ये हो जाएगा 6 पाई, और पाई हो जाएगा 7 पाई। तो अब हम पाई का मान रख देंगे 22/7, तो ये मान हमारे पास आ जाएगा 13/2 गुणा 7, और पाई का मान 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 पर, 11 का हम गुणा कर लेंगे 13 से, तो 13 एकम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर जो है वो इस सर्पिल वलय की कुल लंबाई बन जाएगी।